आपको आना क्या चाहिए, आपको अवकलन आना चाहिए, आपको समाकलन आना चाहिए। स्थिति दे रखी है, वेग निकालना है, अवकलन कर भाई। ये पाप है, लिख लो महापाप। वह समय ज्ञात करो जब इस कण का त्वरण 0 हो जाए, ए की वैल्यू 0 पुट कर दे। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से टॉपिक की जिसका कंफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा रहता है बच्चों को कि सर जब त्वरण नियत ना हो तब हम क्या करें, और जब त्वरण नियत हो तब हम क्या करें। ऐसे सवाल नीट में देखने को मिल जाते हैं कि कभी कभी वो फलन दे देते हैं, स्थिति समय के फलन के रूप में दे देंगे, वेग समय के फलन के रूप में दे देंगे, या आपको वेग स्थिति के पदों में दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए त्वरण क्या होगा या फलाने समय पर त्वरण क्या होगा, और बच्चों से वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि नीट के बच्चे हैं अवकलन समाकलन से डरते हैं। तो बेटा बहुत छोटे छोटे अवकलन समाकलन आपको दिमाग में रखने हैं, बहुत बड़े फलन के अवकलन नहीं करने, बहुत छोटे छोटे। मैं तो कह रहा हूं x की घात n का जो अवकलन होता है ना, आप केवल वो फॉर्मूला दिमाग में रख लो, और x की घात n का जो समाकलन होता है केवल वो फॉर्मूला दिमाग में रख लो। इसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 90% सवाल तो आपके इन्हीं दोनों फॉर्मूलों से हो जाएंगे। अब ये तो याद रख सकते हो ना। तो चलिए इसको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट है आज का कि जब हमारा त्वरण नियत ना हो तब हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो। मुझे किसी भी कण की स्थिति दिखाता हूं। देखिए x होती है स्थिति, है ना, x होती है स्थिति, v है हमारा वेग, और ये है हमारा त्वरण, ठीक है। x ऐसे दे देते कभी कभी, आपने देखा होगा t² माइनस t प्लस 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। x समय का एक फलन है, समय के अलग अलग मानों पर कण की स्थिति अलग अलग है। मान लेते हैं आपको दे दिया x बराबर t³ माइनस 3t² प्लस 2t माइनस 7। इसका मतलब है कि t के मान बदलते जाओ, कण की स्थिति बदलती जाएगी। या आपको ऐसा दे देंगे कि बताइए वेग जो है, वेग वो दे रखा है t² माइनस 1, और आपसे पूछ लेंगे कि बताओ x स्थिति क्या होगी, और कुछ सीमाएं विमाएं दे देंगे आपको कि बताइए इतने समय में कण की स्थिति क्या होगी, जो भी है। अब अगर त्वरण, अब नियत और परिवर्तित, इसमें क्या फर्क है? नियत का मतलब मैंने बोल दिया a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नियत त्वरण है। मैंने बोल दिया a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नियत त्वरण है। इसके लिए आप गति की समीकरणों का इस्तेमाल कर सकते हो। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at², और v² बराबर u² प्लस 2as। अगर त्वरण नियत है तो गति की समीकरणों का बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर त्वरण नियत ना हो, इसमें नियत नहीं है त्वरण, तब हमें क्या करना है? तब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो है अवकलन एंड समाकलन। अब बच्चा जैसे ही ये सुनता है उसके हाथ पैर फूल गए। सिंपल, ध्यान से सुनना। अगर x समय का फलन है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, इसको बोलते हैं कि x स्थिति, इसको लिख लो, स्थिति समय का फलन है, स्थिति समय का फलन है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अब सुनो, अगर आपको कभी स्थिति दे दें समय के रूप में, अर्थात ऐसा कोई फलन दे दें और आपसे वेग पूछ लें, आपसे वेग पूछ लें, तो बेटा जी आपको अवकलन करना है। या वेग दे दे, यहां पर वेग समय के रूप में देना चाहिए, लिख लो v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहा, तो आप अवकलन एक बार और कर दो तो आपको त्वरण मिल जाएगा। अर्थात अगर मैं dx बाई dt करूंगा तो वेग मिलेगा, dv बाई dt करूंगा तो त्वरण मिलेगा। ये बात क्लियर है? देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आपको आना क्या चाहिए? आपको अवकलन आना चाहिए, आपको समाकलन आना चाहिए। स्थिति दे रखी है, वेग निकालना है, अवकलन कर भाई। वेग दे रखा है, त्वरण निकालना है, अवकलन कर भाई। अगर उल्टा पूछ ले, सर त्वरण दे रखा हो, वेग पूछ लिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समाकलन करना पड़ेगा। सर वेग दे दिया, स्थिति पूछ ली, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समाकलन करना पड़ेगा। क्लियर है? अरे बोलो यार, क्लियर है? ठीक है सर।
इतना तो हमें क्लियर है। अब वेग dv/dt जब करोगे, देखिए यहां फंसा देते हैं, ये फंसने वाला पॉइंट है कि वेग से त्वरण निकालना है। वेग से ऐसे मानो ऐसे जाना है तो अवकलन है, ऐसे जाना है तो समाकलन है, पर यहां फंसाते हैं। कभी कभी वो वेग समय का फलन नहीं देते, वो स्थिति का फलन दे देते हैं। अब अगर आपको वेग समय का फलन है तब तो आप dv/dt करके त्वरण निकाल लो, लेकिन अगर वेग समय का फलन ना हो और वेग स्थिति का फलन हो, अगर वेग स्थिति का फलन हो तब त्वरण फॉर एग्जाम्पल वेग दे रखा है हमें x² - x + 1, तो वेग समय का नहीं, अगर त्वरण निकालने के लिए आप dv/dx करोगे ना तो पाप है ये कि सर वहां पर v समय का फलन था तो dv/dt करते थे, यहां dv/dx कर दो, काम खत्म। ये पाप है, लिख लो महापाप। अगर वेग स्थिति का फलन है तो आपको त्वरण निकालने के लिए v × dv/dx करना पड़ेगा। इस dv/dx में इस पूरे फलन का गुना और कर दो, तो v × dv/dx करिए, तब आपको त्वरण निकलेगा। ठीक है, तो अब जो फंसाने के सिस्टम थे सारे खत्म कर दिए। स्थिति समय के रूप में दे रखी है, वेग निकालना है, dx/dt कर दो। वेग समय के रूप में है, त्वरण निकालना है, dv/dt कर लो। त्वरण से वेग पर जाना है, समाकलन कर दो। वेग से स्थिति पर आना है, समाकलन कर दो। वेग स्थिति का फलन है तो त्वरण निकलेगा ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि x बराबर t³ - 3t² + 2t + 1 इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, मैंने बोला मुझे वेग निकालो, तो जो वेग आएगा वो भी तो dx/dt आएगा, क्योंकि स्थिति से वेग निकालना है अवकलन। तो t³ का अवकलन 3t², अब अवकलन आने चाहिए x⁴n के ही अवकलन कर रहा हूं मैं, -3t² हो गया -60 + 2 + 0, तो मेरे पास जो वेग आया वो आया 3t² - 60 + 2। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर मेरे को त्वरण पूछ ले तो dv/dt करना पड़ेगा, और dv/dt के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार और अवकलन कर दीजिए। तो सर 3 को तो ऐसी रखिए, t² का करोगे 2t, -6 को ऐसी रखिए, t का करोगे 1, प्लस ये दो क्या है, ये दो नियत है, और नियत का अवकलन 0, तो a बराबर कितना आया 6t - 6। आपसे पता है इस सवाल में और क्या पूछ लेते, आपसे पूछ लेते वह समय ज्ञात करो जब इस कण का त्वरण 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 पुट कर दे। a की वैल्यू 0 पुट करोगे, 6t - 6 बराबर 1, t बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड वो समय होगा जब इस कण का त्वरण 0 होगा, वो इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, तात्क्षणिक की बात हो रही है। ठीक, t बराबर 1 सेकेंड पर त्वरण 0 है। क्लियर है, तो बस आपको अब जैसे अवकलन किया उल्टे पैटर्न में आपको समाकलन करने हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला कि v बराबर आपको दे रखा है v बराबर t² + 1, मुझे स्थिति निकालनी है। मुझे पता है v क्या होता है और इसकी लिमिट्स दे रखी है ना, लिमिट्स दे रखी है कि भैया 0 से 1 सेकेंड या 0 से सपोज आप तो ऐसे मान के लो, बहुत सिंपल सा फलन लेता हूं, बहुत सिंपल सा, t² दे रखा है। मुझे dx/dt बराबर क्या होता है, t²। dx/dt क्या होता है, t², तो dx बराबर क्या हो जाएगा t² dt, समाकलन t बराबर 0 पर मान लेते हैं कण मूल बिंदु पर था, बोल दे, और किसी समय t पर, अब t बराबर 2 रख लो, 1 सेकेंड रख लो, उसकी स्थिति है x, तो ये x बराबर कितना आएगा t³ / 3, और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो समाकलन नियतांक नहीं आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। बोलो, तो इस तरीके के सवाल आपको आने चाहिए। तो जब त्वरण नियत ना होना तो बेटा तब हमारे पास अवकलन समाकलन है, और जब त्वरण नियत है तो हमारे पास गति की समीकरणें हैं। तो पहला मेजर कॉन्सेप्ट, कई बार बच्चा सीधा गति की समीकरणों पे भागता है, चेक तो कर ले, अवकलन लगेगा समाकलन लगेगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा लेक्चर, कैसी लगी क्लास, बताइएगा जरूर। इसी तरीके की और वीडियोस और मजेदार कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ, आपके अपने इस नीट रैंक प्लस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।